हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ लीटकोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे सब एरे विद के डिफरेंट इंटीजर्स। कहने को तो दिस इज एन हार्ड क्वेश्चन बट ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। कंपनी टैक्स की बात करें तो कई सारी कंपनियों में पूछा गया, बाप रे बहुत कंपनियां हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के रिटर्न द नंबर ऑफ गुड सब एरेज ऑफ नम्स। अभी गुड सब एरे की डेफिनेशन क्या है? A good array is an array where number of different integers in that array is exactly k. Okay. For example, 1 2 3 1 2 has three different integers 1 2 3. चलो बढ़िया। A sub array is a contiguous part of an array. Okay. Examples में कुछ कुछ दिया हुआ है। Then constraints की बात करें तो nums की लेंथ आपकी maximum 2 into 10 power 4 जा सकती है और जो nums of i और k की वैल्यू at max nums dot length तक जा सकती है। ओके ओके, सो क्वेश्चन समझते हैं। आपको इनपुट में एक एरे दिया होगा और एक वैल्यू दी होगी के। आपको बताना है भाई इसमें कितने सब एरेज ऐसे हैं जिनमें एग्जैक्टली के यूनिक एलिमेंट्स है या के यूनिक इंटीजर्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ के की वैल्यू है 2, तो ऐसे कितने सब एरे हैं इस पर्टिकुलर एरे में जिनमें खाली 2 यूनिक एलिमेंट्स है। डुप्लीकेट हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट यूनिक एलिमेंट का काउंट 2 ही होना चाहिए, एग्जैक्टली 2, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। सो पहला मुझे यहाँ दिख रहा है 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे खाली 2 इंटीजर्स हैं, मतलब यूनिक 2 इंटीजर्स हैं, तो काउंट हो गया 1। एक सब एरे ऐसा दिख रहा है 1 2 1, तो यहाँ पे भी खाली 2 ही एलिमेंट्स हैं, मतलब डुप्लीकेट्स हैं। ऑब्वियसली 2 बार 1 था, बट हमें क्या चाहिए? यूनिक एलिमेंट्स खाली 2 हो सकते हैं। देन 1 2 1 2, भाई इसमें भी 2 ही यूनिक है, तो हो गया काउंट 3। देन 1 2 1 2 3, नहीं यहाँ पे 3 इंटीजर्स हो गए, तो इसे नहीं ले सकते। देन अगला यहाँ पे मुझे 2 एंड 1 दिख रहा है, ठीक है, तो काउंट हो गया 4। देन इसके बाद 2 1 2 भी दिख रहा है, तो काउंट हो गया 5। देन मुझे यहाँ पे 1 एंड 2 दिख रहा है, तो काउंट हो गया 6। एंड देन मुझे यहाँ पे 2 एंड 3 दिख रहा है, तो काउंट हो गया 7। सो दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे 7 सब एरेज, आपको एक काउंट रिटर्न करना है, तो यहाँ पे 7 ऐसे सब एरे हैं जिनमें एग्जैक्टली के यूनिक इंटीजर्स हैं, ठीक है, यूनिक इंटीजर्स। डुप्लीकेट्स हो कोई दिक्कत नहीं है, बट के ही होने चाहिए, जितने यूनिक है उतने के ही होने चाहिए। सो दिस इज आवर एंटायर क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व कैसे करा जाए, ठीक है। व्हाट कैन बी दी एब्सोल्यूट ब्रूट फोर्स? ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस का ब्रूट फोर्स क्या होता है? जेनरेट ऑल सब एरेज। कैसे जनरेट करा जाता है? एक स्टार्ट यहाँ रखो, एक एंड यहाँ रखो और जनरेट करना स्टार्ट कर दो। कैसे दिखाता हूँ, चलो नाउ लेट्स डिस्कस दी ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम जो कहता है जनरेट ऑल सब एरेज। तो बड़ा सिंपल लॉजिक है। आपको जनरेट आप सब एरे कैसे जनरेट करोगे? आप कहोगे स्टार्टिंग एट एस एंड एंडिंग एट ई, फिर ई को एक आगे बढ़ा दो, स्टार्टिंग एट 1 एंडिंग एट 2, फिर ई को एक आगे बढ़ा दो, स्टार्टिंग एट ये वाला 1 एंडिंग एट ये वाला 2। तो बेसिकली ये आपके सब एरेज बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए चले जाएंगे। जब एंड आपका एंड पे पहुंच जाएगा, मतलब एरे के एंड पे पहुंच जाएगा, तो आप स्टार्ट को एक आगे बढ़ा देना, मतलब सब एरे स्टार्टिंग फ्रॉम ये वाला एंड एंडिंग एट ये वाला। अब फिर से पहला सब एरे हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, फिर बाहर चला जाएगा, फिर एस को एक आगे, फिर एंड को पूरा, फिर एस को एक आगे, फिर एंड को पूरा। तो इस तरीके से यू विल जनरेट ऑल सब एरेज। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हम इसका काम कैसे करें? हाउ विल ट्रैक दी फ्रीक्वेंसी, मतलब यूनिक एलिमेंट्स कितने वो कैसे ट्रैक करें? तो वी कैन यूज अ हैश मैप यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक मैप क्रिएट कर लेता हूँ, मुझे यूनिक एलिमेंट्स काउंट चाहिए। तो मैंने कहा ये मैप मैंने क्रिएट कर लिया। मैप क्यों क्रिएट किया? क्योंकि अब 1 to 1 में आपके 1 2 बार है और 2 एक बार है, बट आपके जो यूनिक काउंट है वो तो 2 ही हैं, ठीक है। तो उसको ट्रैक रखने के लिए, डुप्लीकेट्स को हैंडल करने के लिए हम एक मैप यूज़ कर लेते हैं। हम कहते हैं यार पहली बार मैंने 1 देखा, 1 को इंसर्ट कर दो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 1, दिस इज एलिमेंट और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार ये एलिमेंट ऑकर कर चुका है। सो जो आपकी मैप की साइज है वो आपके यूनिक एलिमेंट का काउंट है। तो अभी यूनिक एलिमेंट का काउंट कितना है? 1, ठीक है। और जो आपका आंसर है दैट इज 0। अभी आपको कोई भी सब एरे नहीं मिला। फिर एंड को एक आगे बढ़ाओ, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अभी 2 में आपके मैप में नहीं था, आपने इंसर्ट कर दिया, फ्रीक्वेंसी हो गई 1। तो मैं कह सकता हूँ मैप की साइज है 2, यानी मेरे पास 2 यूनिक एलिमेंट्स है इस समय, और यही आपको चाहिए था। तो आप क्या करोगे, अपने काउंट को 1 से बढ़ा दोगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट मुझे क्या मिला? 1, ठीक है। क्या 1 मेरे मैप में है? हाँ प्रेजेंट है, तो फ्रीक्वेंसी +1। अभी भी यूनिक काउंट कितना है? मैप की साइज तो 2 ही है ना, तो मैं कह सकता हूँ भाई एक और सब एरे मिला, तो काउंट हो गई 2। कौन सा सब एरे? ये वाला 1 to 1, ठीक है। देन एंड को एक आगे बढ़ा दो, मतलब अब तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया होगा। फिर से मैंने 2 को देखा, अभी 2 की फ्रीक्वेंसी को +1 कर दिया, मैप की साइज अभी भी 2 है, तो मैं कह सकता हूँ काउंट हो गया 3। तो अब ये वाला सब एरे, ठीक है। देन ऐसे ही एंड को फिर से आगे बढ़ा देना, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा 1 2 1 2 3। तो 3 को इंसर्ट करते ही जो मैप की साइज है वो हो जाएगी 3, यानी मेरे पास
3 एलिमेंट आ गए, तो जैसे ही आपको 3 एलिमेंट मिले आप ब्रेक कर जाओ। क्यों आप ब्रेक कर रहे हो? क्योंकि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स, मतलब इस इंडेक्स से यहाँ तक अगर मुझे 3 यूनिक मिल गए तो इसके बाद भी एटलीस्ट 3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब के से तो ज़्यादा ही हो गए, तो मुझे यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा। तो मैं एस को अब ब्रेक करके वापस स्टार्ट करूंगा, बस यहाँ आ जाएगा, एंड आपका वापस यहाँ से स्टार्ट होगा, यूनिक काउंट आपके फिर से रीसेट, मैप आपका फिर से एम्प्टी, ठीक है, और ये तो एज इट इज़ रहेगा ही, 3 है ही। अब यहाँ से देखना शुरू करना तो अगेन आपको 1 2 1 मिल जाएगा, देन 2 1 2 मिल जाएगा, तो ये 2 से बढ़ गया, देन 1 के केस में आपको 1 एंड 2 मिल जाएगा, ये 6 हो गया, एंड देन 2 एंड 3 मिल जाएगा, तो ये 7 हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट प्रॉब्लम हेयर इज ये क्या है, ब्रूट फोर्स है। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या चली जाएगी, आपका एस ऑब्वियसली जा रहा है 0 से लेके एंड तक, और आपका जो एंड है वो कैसे जा रहा है, एस से लेकर के एंड तक, तो वी कैन से ये क्या है, नेस्टेड लूप है, ये भी एन चल रहा है, ये भी एन माइनस एस चल रहा है, तो इसको नेस्टेड करोगे तो ये एन स्क्वायर समथिंग आ जाएगा। तो एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। और क्या हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करी, हाँ यार हमने एक मैप यूज़ करा। सो मैप की साइज हो सकती है आपकी के, वेयर के इज़ आवर यूनिक एलिमेंट्स, बट वर्स्ट केस में के आपका क्या हो जाएगा, बिग ओ ऑफ एन के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे ब्रूट फोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड, ठीक है। तो इसे ऑप्टिमाइज करते हैं। चलो अभी क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स पकड़ते हैं, हमें क्या ढूंढना है, सब एरे, ठीक है। क्या हमें सब एरे की कोई लेंथ दी है, नहीं, कोई फिक्स लेंथ नहीं है, कुछ भी लेंथ हो सकती है, यानी कि वेरिएबल लेंथ का सब एरे, नॉट के, लेट्स कॉल इट लेंथ, ठीक है। वेरिएबल लेंथ का सब एरे ढूंढना है, देन हमें क्या निकालना है, काउंट ऑफ जितने ऐसे सब एरेज उनका काउंट निकालना है। और एक और कंस्ट्रेंट है, ये क्या है, के इज इक्वल टू 2 मीन्स यूनिक एलिमेंट काउंट, यूनिक एलिमेंट काउंट क्या होना चाहिए, 2। तो ये सारी चीज़ें, सारा कीवर्ड जब भी आपको सब एरे दिया हो, वेरिएबल लेंथ वाला हो, काउंट निकालना हो, तो ये किसका पैटर्न होता है, वेरिएबल लेंथ स्लाइडिंग विंडो का पैटर्न, ठीक है। चलो अभी वेरिएबल लेंथ स्लाइडिंग विंडो क्या कहता है, वो कहता है भाई हमारे दो फ्रेज होते हैं, एक होता है एक्सपेंशन फेज, एक होता है श्रिंकिंग फेज। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं वैलिड विंडो, ठीक है। वैलिड विंडो जब तक आपको नहीं मिलती तब तक आप चलते रहते हो। तो हमारे केस में वैलिड विंडो क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि ऐसी विंडो का वैलिड विंडो बोलोगे जिसमें के यूनिक एलिमेंट काउंट है, ठीक है, यूनिक एलिमेंट का काउंट है। अब यहाँ पे बड़े सिंपल एक प्रॉब्लम दिखेगी तुम्हें कि तुम्हें मल्टीपल वैलिड विंडो दिखेगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि श्रिंक कब करा जाए। देखो एक तो हो गया 1 एंड 2, ये आपकी वैलिड विंडो है, करेक्ट। यहाँ पे दो काउंट किया, यूनिक एलिमेंट काउंट किया, यहाँ पे दो 1 एंड 2, बट ये भी तो वैलिड है 1 टू 1, ठीक है, 1 टू 1 भी तो वैलिड है, इसमें भी दो ही हैं 1 एंड 2, ठीक है। देन 1 टू 1 2 ये भी तो वैलिड है। भाई तीन तीन वैलिड विंडो निकल आई, कहाँ श्रिंक करें, यहाँ श्रिंक करें, यहाँ श्रिंक करें, या यहाँ श्रिंक करें। आप कहीं भी श्रिंक करो आप कुछ ना कुछ मिस करोगे, देखते हैं कैसे। लेट्स से हमने यहाँ पे श्रिंक कर दिया, जैसे यहाँ पे मुझे पहली बार वैलिड विंडो मिली, मेरा एंड यहाँ पे था, ठीक है, एंड आगे बढ़ा दिया था मैंने, ये रहा मेरा स्टार्ट और ये रहा एंड। अब मैंने कहा ये वैलिड विंडो, तो श्रिंक करते हैं, श्रिंक करा, ये वाला 1 हटाया, एस यहाँ पे आ गया, यूनिक काउंट हो गया 1। अब आप कह रहे हो हाँ भाई फिर से एक्सपैंड करो, बट आपने क्या मिस कर दिया, अब आपका एस इसे भूल चुका है, तो कभी भी आपको 1 टू 1 नहीं मिलेगा, 1 टू 1 2 नहीं मिलेगा, भाई आपने 1 को तो आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब अगर हम आगे नहीं बढ़ाते, हम कहते हैं हम बढ़ाते जाएंगे, हम श्रिंक नहीं करेंगे, अगर हमें 2 मिल रहा है तो भी हम श्रिंक नहीं करेंगे, उस केस में क्या होगा दिखाता हूँ, उस केस में क्या होगा। अब आप एंड को बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे क्या है, फिर से 2 है, 1 एंड 2, आप कहोगे नहीं भाई मैं फिर से बढ़ा रहा हूँ। आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे भी क्या है 1 एंड 2, आप कहोगे मैं फिर से बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है 1 2 3, तो यहाँ पे आपके काउंट कितने हो गए 3, तब आप कहोगे हाँ यहाँ श्रिंक कर सकते हैं हम। बट जैसे ही आपने यहाँ पे श्रिंक किया, अब आपका एस यहाँ पे आ गया, क्या है 2 1 2 3, अभी भी काउंट कितना है 3, तो आप इसे भी हटाओगे, फिर से एस कहाँ आ गया 1 2 3, अभी भी यूनिक काउंट 3, तो आपने क्या मिस कर दिया 2 1 2 वाला सब एरे मिस कर दिया। तो हम कुछ भी कर लें कुछ ना कुछ तो मिस हो ही रहा है। तो ये स्लाइडिंग विंडो से नॉर्मली नहीं होगा, ना मुझे एक्सपेंशन फेज में आंसर मिल रहा है, ना मुझे श्रिंकिंग फेज में आंसर मिल रहा है। रीजन इज वेरी सिंपल, के इक्वल टू एग्जैक्टली दो ही चाहिए, तो हमारे पास एम्बिग्युइटी आ रही कि जब दो मिल जाए तो रुकें या आगे बढ़ जाएं, मतलब आगे भी दो मिल सकते हैं, तो करें क्या। तो ऐसे क्वेश्चंस में भाई बड़ा सिंपल लॉजिक होता है, बड़ा सिंपल ट्रिक लगती है, आपके इक्वल टू निकालो ही मत। कैसे दिखाता हूँ, पहला सब एरे ढूंढो जिसमें एट मोस्ट के एलिमेंट्स हो। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे के क्या है 2, तो जिन जिन सब एरेज में यूनिक एलिमेंट फ्रीक्वेंसी 1 है या 2 है वो आपके एटमोस्ट के में आ गए। देन माइनस कर दो, ये क्या है, ये काउंट है, जितने सब एरेज थे आपने निकाल लिए, देन माइनस कर दो एटमोस्ट के -1 वाला,
इसका मतलब क्या है, के माइनस वन क्या है, वन या वन से छोटे जितने सब एरे, तो ऑब्वियसली जीरो, जीरो लेंथ वाला सब एरे तो है ही नहीं हमारे पास, हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं। तो इस केस में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एटमोस्ट के मीन्स वन एंड टू वाले, एटमोस्ट के माइनस वन मीन्स वन वाले। इनको अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वन से वन कैंसिल, क्या बचा आपके पास, एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली टू, ठीक है, एग्जैक्टली टू। जिन जिन सब एरेज में एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स है वही बचेंगे, तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये ट्रिक हम यूज़ करके इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ड्राई रन करके दिखा देता हूँ, मैं यहाँ बना देता हूँ एटमोस्ट वाले। चलो तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मेरा एस है, यहाँ पे मेरा ई है, मैंने एक मैप बना लिया है, ठीक है। ये मेरे एटमोस्ट के वाले लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा एटमोस्ट के माइनस वन, ठीक है। अब इसे फटाफट ड्राई रन करते हैं। तो अभी आप जीरोथ इंडेक्स पे खड़े हो, वैल्यू है वन, तो वन को अपने मैप में इंसर्ट कर दो, फ्रीक्वेंसी हो गई वन। मैप की साइज क्या है, मैप की करंट साइज है इस समय यूनिक एलिमेंट काउंट, तो ये क्या है, वन। तो हम कह सकते हैं हाँ वन इज लेस देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू। तो यहाँ कितने सब एरे बनेंगे, जितने यहाँ पे एलिमेंट्स, तो अभी मैं आपको मतलब अभी तो बता देता हूँ, यहाँ पे वन है और काउंट वन है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जब हम यहाँ पहुँचेंगे, तब आपको इजीली समझ में आएगा, ओके, कि ये निकालेंगे कैसे, काउंट कैसे करेंगे। हम एग्जैक्ट सब एरेज नहीं बनाएंगे, ठीक है। देन ई को एक आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ई को आगे बढ़ाया तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ गया, टू। तो टू को इंसर्ट करते हैं मैप में, फ्रीक्वेंसी हो गई फिर से वन, यूनिक एलिमेंट काउंट यानी मैप की साइज दो हो गई। अब मैप की साइज टू इज लेस देन इक्वल टू टू, कंडीशन ट्रू, तो मैं कहूंगा इस वाले टू को इंक्लूड करते हैं। अब देखो सब एरेज क्या क्या बनेंगे, सब एरे एक तो आपका एग्जिस्टिंग वाले में टू जुड़ जाएगा, ठीक है, एंड दूसरा आपका खुद टू भी अलग से आ जाएगा। तो व्हाट आई कैन से इज कि इसके पहले मैंने जितने एलिमेंट्स देखे हैं उन सारे सब एरेज में टू जुड़ेगा, प्लस टू अपना खुद का भी एक सब एरे बनाएगा, करेक्ट और नॉट, राइट। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं सिंपल कहूंगा कि भाई हम कैसे चेक करें यहाँ पे, यहाँ तक कितने एलिमेंट्स है, मतलब इसके पहले कितने एलिमेंट्स है, इसके पहले एक ही एलिमेंट है। तो निकालने का तरीका क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई माइनस एस। तो ये क्या बता रहा है, कितने एलिमेंट्स इसके पहले हैं, और प्लस वन क्या बता रहा है, ये अपना खुद का भी तो सब एरे लेके आएगा, भाई टू भी तो एक सब एरे है। अब हम एग्जैक्ट के नहीं ढूंढ रहे, अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, के इज लेस देन इक्वल टू टू, ठीक है। तो जैसे ही टू से बड़ी वैल्यू होगी तब रुकना है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ई है वन, वन माइनस जीरो प्लस वन इज टू, तो काउंट को सीधा टू से आगे बढ़ा दो, एक दो तीन, तीन सब एरे मिले, काउंट हो गया थ्री, ठीक है। आगे चलते हैं, एंड को फिर से आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट मिला वन, तो वन मैप में प्रेजेंट है, फ्रीक्वेंसी प्लस वन, अभी भी मैप की साइज टू ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कह सकते हैं स्टिल के इज लेस देन इक्वल टू, मतलब के इज लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन अभी भी सेटिस्फाइड है। तो अब क्या होगा, अगेन ये वाला वन इन दो में जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा वन टू वन, ठीक है, ये बन जाएगा टू कॉमा वन, एंड फाइनली ये वन अपना खुद का भी बनाएगा, तो वी कैन से सिर्फ वन वाला भी एक बनेगा। तो इधर कितने आ गए, तीन, फॉर्मूले से निकालने थ्री आएगा, तो थ्री प्लस थ्री इज सिक्स, निकाल के दिखा देता हूँ, टू माइनस जीरो प्लस वन इज थ्री, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एंड को फिर से एक आगे बढ़ाते हैं, एंड आ गया आपका टू वाले एलिमेंट पे, ठीक है। अभी टू मैप में प्रेजेंट है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, काउंट नहीं बढ़ेगा, मैप का साइज आपका अभी भी दो ही है, दो ही यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो इस बार ये टू बाकियों में जुड़ेगा, तो आई कैन से वन टू वन टू, वन टू वन टू ये बड़ा वाला, देन टू किस में जुड़ेगा, टू वन टू में, ठीक है। तो आई कैन से टू वन टू, एंड फाइनली वन वाले में, तो आई कैन से वन टू, एंड इन सब के बाद एक नया सब एरे विथ टू क्रिएट हो जाएगा, तो आई कैन से ये रहा मेरा चौथा। तो व्हाट आई कैन से इसकी लेंथ कितनी हो गई, फोर, कैलकुलेट कर लेना, इधर फोर ही आएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले से फोर ही आएगा, थ्री माइनस जीरो प्लस वन इज फोर। तो ये मुझे मिल गए 10 एलिमेंट्स। अगला चलते हैं थ्री पे, एंड को एक आगे बढ़ाते हैं, जैसे ही आप थ्री पे आओगे तो थ्री यहाँ पे एक नया एलिमेंट बनाएगा, तो यूनिक काउंट आपका थ्री हो गया, मैप की साइज आपकी थ्री हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पे कंडीशन वॉयलेट, के शुड बी लेस देन इक्वल टू टू, हम ढूंढ रहे हैं एट मोस्ट के, और मुझे मिल गया थ्री वाला। तो यहाँ पे इसे श्रिंक करेंगे, अब इस विंडो को फिर से वैलिड बनाने का ट्राई करेंगे, ये इनवैलिड बन चुकी है, तो इस वन को हटाते हैं, तो एस आ गया हमारा यहाँ पे, क्योंकि हमने वन को रिमूव किया तो वन की फ्रीक्वेंसी हो गई माइनस वन, बट आपका यूनिक काउंट अभी भी थ्री है, ठीक है। तो स्टिल द विंडो इज इनवैलिड, तो चलो फिर से हमें टू रिमूव करना पड़ेगा, तो हमने टू को रिमूव किया, ऐसे एक आगे आ जाएगा, टू की फ्रीक्वेंसी हुई डाउन, बट स्टिल काउंट इज थ्री, अभी भी बात नहीं बनी। चलो फिर से श्रिंक करते हैं, इस वन को हटाते हैं,
अब इस 1 को हटाते ही फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0, यानी 1 खत्म हो चुके हैं। तो जैसे ही किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 0 हो आप उसे मैप से रिमूव कर दो। तो अब हमारे मैप में खाली 2 एंड 3 बचे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 एंड 1 है। ओके, तो मैं कह सकता हूँ भाई ये वाली जो विंडो है दिस इज अ वैलिड विंडो। एज यू कैन सी ऑल्सो यहाँ पे 2 यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो अब इनमें आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली एक तो आपका एंड कहाँ खड़ा है? 3 पे, यानी कि एक तो 3 नया बनाएगा ही, प्लस वो पिछले वाले 2 के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जो आपने 2 बनाया था इसके साथ जुड़ेगा। तो हम कह सकते हैं ये बन गया 2,3, और एक तो 3 ने अपना खुद का ही बना लिया। तो इधर काउंट कितना आ जाएगा? फिर से 2, 10 + 2 = 12। फॉर्मूला यूज कर लेना, 4 - 3 + 1। ठीक है, नाउ अगेन एंड को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एंड को जैसे आपने आगे बढ़ाया एलिमेंट्स खत्म, तो वी कैन स्टॉप हियर। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? एट मोस्ट के में कितने एलिमेंट्स मिले? 10 + 2 = 12 होता है, मैंने 2 लिखा है। एट मोस्ट के में 12 एलिमेंट्स मिले। अभी एट मोस्ट के -1 के लिए निकालता हूँ। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं फॉर एट मोस्ट के -1 यूनिक एलिमेंट्स। के की वैल्यू है 2, तो 2 - 1 = 1। तो जब भी यूनिक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट 1 या 1 से छोटी होगी हम कहेंगे विंडो वैलिड है, सब एरे वैलिड है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है 1, तो 1 को मैंने इंसर्ट किया मैप में और फ्रीक्वेंसी है 1। अब मैप की साइज हो गई आपकी 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। तो हम कह सकते हैं पहला सब एरे क्या आ जाएगा? स्टार्ट से एंड तक विच इज 1। ओके, और आप इसकी काउंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 0 - 0 + 1 दैट इज 1। और यहाँ पे आप काउंट देख भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपने एंड को एक आगे बढ़ाया, अब यहाँ पे वैल्यू आ गई 2। जैसे ही आपके पास 2 आई आप कह सकते हो भाई 2 को इंसर्ट किया, अभी मैप में 2 साइज हो गई है, यानी कि 2 यूनिक एलिमेंट्स है, विच इज रॉन्ग। मुझे क्या चाहिए? एट मैक्स मेरे पास एक ही एलिमेंट हो सकता था, k - 1। तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है भाई अब इसे श्रिंक करते हैं। तो इस 1 को हटाया, s को आगे बढ़ाया, 1 की फ्रीक्वेंसी डाउन, 0 हो गई, तो इसे रिमूव कर देंगे अपने मैप से। ठीक है, अब 1 को हमने मैप से रिमूव कर दिया, तो जो हमारा यूनिक एलिमेंट काउंट है वो 1 हो गया। तो आई कैन से ये जो करंट एलिमेंट है ये वैलिड है, तो इसे आंसर में इंक्लूड कर लो। तो मैंने यहाँ पे खाली 2 को इंक्लूड कर लिया स्टार्ट से लेके एंड तक। सो अब काउंट आपका 1 से इंक्रीज हो जाएगा इस वाले सब एरे के लिए। फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1 - 1 + 1, ये आपका क्या आ जाएगा? कट कुट के 1 ही आ जाएगा, तो +1 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। सो एंड को एक आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब फिर से आपको क्या मिला? 1। तो मैं कह सकता हूँ मैप में 1 को इंसर्ट कर दिया, अब फिर से मैप की साइज हो गई 2, तो विंडो इनवैलिड। श्रिंक करते हैं, इस 2 को हटाया, एस आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 की फ्रीक्वेंसी में -1 किया, क्योंकि ये 0 हो गई, इसे मैप से हटा दिया। मैप की साइज इस समय सिर्फ 1 है, तो आई कैन से मैप की साइज करेंटली 1 हो गई, यानी कि ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट, तो ये भी हमारा क्या है? वैलिड विंडो का पार्ट है, तो आई कैन इंक्लूड दिस। तो काउंट आपका हो जाएगा +1। ठीक है, ये वाला +1 जुड़ गया। या फॉर्मूले से भी निकाल लेना, दिस इज 2, तो 2 - 2 + 1 इज अगेन 1। सो इसे यहाँ से हटा दो। अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट एंड आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू इज 2, तो 2 को फिर से मैप में इंसर्ट कर दो, फ्रीक्वेंसी हो गई 1, तो हमारी मैप की साइज हो चुकी है 2। तो नाउ आई कैन से ये तो इनवैलिड है, 2 एलिमेंट है, तो इसे क्या करो? श्रिंक करो। एस को एक आगे बढ़ाया, 1 हटाया है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी को डाउन किया, सिंस फ्रीक्वेंसी 0 है तो मैप से रिमूव, मैप की साइज हो गई 1। तो नाउ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज वैलिड, तो इस 2 को आंसर में ऐड कर लो, काउंट +1। ठीक है, आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, 3 - 3 + 1। चलो फिर से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वैल्यू आई 3, मैप में 3 को इंसर्ट किया, मैप की साइज फिर से 2, विच इज इनवैलिड। तो मुझे श्रिंक करना पड़ेगा, मैं इस 2 को हटाऊंगा, एस आगे आएगा, 2 की फ्रीक्वेंसी -1, ये हट गया, तो मैप की साइज खाली 1 बची, मतलब सिर्फ 3 है अभी मैप में। तो आई कैन से ये नया वाला सब एरे, ये वाला, ये भी एक आंसर है, तो आंसर +1। ठीक है, तो कितने आपके पास आ गए? 5। ओके, तो नाउ यू हैव एट मोस्ट के दैट इज 12 एंड यू हैव एट मोस्ट के -1 दैट इज 5। तो आई कैन से 12 - 5 इज आवर आंसर, दैट इज 7, और यही आंसर आया था। अब ये हो कैसे रहा है? देखो, ये वाला 1 ये वाले 1 से कैंसिल, ये वाला 2 ये वाले 2 से कैंसिल, ये वाला 1 ये वाले 1 से कैंसिल, ये वाला 2 ये वाले 2 से कैंसिल, ये वाला 3 ये वाले 3 से कैंसिल। क्या बचा आपके पास? 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3, दैट इज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो बस यही था, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? अब भाई एक ही को निकालने के लिए तुम पूरा एक्सपैंड करते हो, पूरा श्रिंक करते हो, यानी कि ट्वाइस ऑफ एन तो तुम एक ही में लगाते हो, तो 2 बार यहाँ निकालो, तो यानी कि 2n
+2n, तो आपकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 4 टाइम्स ऑफ n हो जाती है इन वर्स्ट केस, बिग ऑफ 4 टाइम ऑफ n। क्या हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करी? हाँ, हमने बस एक मैप यूज़ किया अगेन यूनिक एलिमेंट्स के लिए, तो अगेन हम सेम ही मैप यूज़ कर रहे हैं, तो आई कैन से बिग ओ ऑफ n। मैं ऑब्वियसली इसे क्लीन कर देता हूँ, देन इसी को रीयूज़ करता हूँ, तो दैट्स वाई बिग ओ ऑफ n यूनिक एलिमेंट, मतलब ये वर्स्ट केस है जहाँ पे हमारे पास n यूनिक एलिमेंट्स, अदरवाइज बिग ऑफ k। ठीक है, सो या ये थी हमारी ओवरऑल टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो है ही, आसान में तो आता नहीं है, बट मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार करें, तो मेरे से वन शॉट बन गया था, मुझे समझ में आ गया था क्वेश्चन पढ़ते ही कि इनवैलिड है, इसमें हम विंडो को वैलिडेट नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ जुगाड़ लगाएंगे। ओके, इस तरीके का हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं, सब एरे विद जीरोस एंड वंस आई थिंक, तो ऑलमोस्ट सिमिलर अप्रोच। चलो इसे कोड करते हैं, तो वी विल से काउंट ऑफ सब एरे विद एट मोस्ट के। ठीक है, तो इसमें मैं पास करूंगा नम्स एंड पास करूंगा के माइनस, सेम फंक्शन में मैं के -1 पास कर दूंगा, कॉपी कॉपी पेस्ट के -1 एंड इसी को कर देते हैं रिटर्न। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल आइडिया है। अब ये वाला फंक्शन बना लेते हैं, आई जस्ट कॉपी दिस पब्लिक एंड पेस्ट, इसे कर लो कॉपी, इधर कर दिया पेस्ट। ओके, तो अगेन अब मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक हैश मैप चाहिए, आई कैन से हैश मैप ऑफ इंटीजर इंटीजर कॉमा इंटीजर, इसे मैं क्या बुलाऊंगा, फ्रीक्वेंसी मैप इज इक्वल टू न्यू, नॉट व्यू, न्यू हैश मैप। नाउ नेक्स्ट, start is equal to 0, then int end is equal to 0, then int count जो कि आपका फाइनल आंसर है, that is also 0। नेक्स्ट क्या करना है, लेंथ निकाल लेते हैं, n is equal to nums dot length gth। ओके, now I can say while end is less than n। अब सबसे पहले यहाँ क्या करो, एक्सपेंशन फेज मतलब मैप में इंसर्ट कर दो, तो आई कैन से फ्रीक्वेंसी मैप डॉट पुट नम्स ऑफ एंड कॉमा फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया वन लाइन में कैसे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो डॉट गेट और डिफॉल्ट नम्स ऑफ एंड कॉमा 0+1। ठीक है, अब ये सिंपल वन लाइनर है, कई बार एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर आपके मैप में एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो फ्रीक्वेंसी +1 हो जाएगी, पहली बार जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी खाली 1 होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ लेट्स चेक फॉर श्रिंकिंग फेज। ठीक है, श्रिंकिंग फेज, तो श्रिंकिंग आप कब करोगे, वाइल जो हमारी फ्रीक्वेंसी मैप की साइज है, ठीक है, डॉट साइज, अगर वो किससे के से बड़ी हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे किसे सपोर्ट कर रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इज एट मोस्ट के एलिमेंट्स आर सपोर्ट। ठीक है, तो जैसे ही के से ज़्यादा होता है हमें उसे श्रिंक करना पड़ेगा। तो अब इसे स्टार्ट से रिमूव करते हैं, तो इसे कॉपी करके थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ये रहा कॉपी, ये हुआ पेस्ट। तो अब सबसे पहले एंड को हटा के स्टार्ट कर दो, गेट और डिफ़ॉल्ट। अब गेट और डिफ़ॉल्ट की आपके यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट हो गई, कभी भी फ्रीक्वेंट ऐसा नहीं होगा कि एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, हम ही तो इंसर्ट करते आ रहे हैं ना। तो देन -1, तो मैंने यहाँ सिंपल क्या किया, नम्स ऑफ स्टार्ट की फ्रीक्वेंसी को -1 कर दिया, दैट्स इट। अब अगर फ्रीक्वेंसी -1 करने के बाद 0 हो जाती है तो एलिमेंट को रिमूव ही कर दो, फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट, ठीक है, नम्स ऑफ स्टार्ट, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0 हो जाती तो लेट्स रिमूव दिस एलिमेंट फ्रॉम आवर मैप, डॉट रिमूव, ठीक है, नम्स ऑफ स्टार्ट। ठीक है, तो ये सिंपल वही काम है, फ्रीक्वेंसी डाउन कर रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो उसे मैप से हटा दो। नाउ लेट्स डू अ स्टार्ट प्लस प्लस। ठीक है, स्टार्ट प्लस प्लस, तो ये सिंपल क्या हो रहा है, हम स्टार्ट वाले एलिमेंट को बस हटाते हुए चल रहे हैं, श्रिंकिंग फेज है, राइट, हम श्रिंक कर रहे हैं। अब आफ्टर श्रिंकिंग हम क्या करेंगे, आंसर में ऐड कर लेंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस जितने भी एलिमेंट्स उससे पहले हैं विच इज एंड माइनस स्टार्ट, और +1 क्या, खुद एंड वाले के लिए, ठीक है, जो करंट एलिमेंट है उसके लिए एक नया सब एरे बनेगा। सो दिस इज आवर काउंट, नाउ वी कैन से एंड प्लस प्लस। ओके, अब नेक्स्ट एलिमेंट बढ़ाएंगे, तो अगेन एक्सपेंशन फेज हो गया वो। तो इसके बाद आपका वाइल लूप खत्म हो जाएगा, नाउ यू कैन डायरेक्टली से रिटर्न रिटर्न काउंट। ठीक है, चलो दैट्स इट, नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। सो होपफुली ये काम कर जाना चाहिए, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। बड़ा मज़ा आता है यार जब सिंगल शॉट क्वेश्चन चल जाते हैं। ओके, डन।
सो या ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो देखो, ये वाले क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाने के हाई चांस होते हैं, क्योंकि आप देखो इसका कोड बहुत ज़्यादा नहीं था। हमने खाली ये वाला क्वेश्चन हमने कई बार सॉल्व किया है एटमोस्ट के, तो बस इसी का यूज़ था। बट आपको क्या दिमाग लगाना था, आपको ये दिमाग लगाना था कि मैं एटमोस्ट 2 लेके जाऊँ और एटमोस्ट 1 लेके जाऊँ, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो खाली 2 वाले बचेंगे। ठीक है, तो वही लॉजिक लगाया कि एटमोस्ट के -1 दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, एग्जैक्टली के बचेगा। सो दैट्स इट, ये था आज की वीडियो में। इसे कहीं वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। ये गूगल में कई बार पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा तो आप रो दोगे, क्योंकि इसको वहाँ पे सोचना उस प्रेशर में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट करके कहीं मार्क्स जरूर कर लेना। सो या यही था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।